Assalamu alaikum dear students. This is Mubina Mir, English teacher of Abu Bakr Educational Foundation, Kralpura. Today our topic is sentence and its types. Sentence and its types. Please have a look. दिस इज सेंटेंस. सेंटेंस जो है इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सेंटेंस की 3 खसूसियतें होती हैं. तो इन्हीं से सेंटेंस की मीनिंग हमें समझ में आती है. जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक सेंटेंस की हैं वो हैं कंप्लीट सेंस. जो सेंटेंस हैं ये हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. तो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स, उन वर्ड्स का ग्रुप जो हमें कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस देता हो. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. सेंटेंस में ये ज़रूरी है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है सेंटेंस की, इसकी मीनिंग. इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे मैं आपको समझाऊंगी कि सेंटेंस है क्या. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. अरेंज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स सो डेट दे मेक सेंस. तो नीचे मैं आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दूंगी तो वो आपको अरेंज करने हैं. यहाँ यहीं से मैं अरेंज करके दूंगी तो आप देखोगे कि कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं. लुक देयर. आवर क्लास फॉर पिकनिक वेंट लास्ट वीक. अगर आप इन वर्ड्स को देखोगे तो इनसे हमें कोई मीनिंग समझ में नहीं आती है, इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये कोई सेंस नहीं देते हैं. तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. तो आप देखिए अगर हम इन्हीं वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे करेक्ट ऑर्डर में, तो हमें क्या आता है. और क्लास वेंट फॉर पिकनिक लास्ट वीक. और क्लास वेंट फॉर पिकनिक लास्ट वीक. तो इससे हमें एक, अगर आप इसकी मीनिंग समझोगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा कि इसकी मीनिंग क्या है कि हमारा क्लास लास्ट वीक कहाँ गया था, पिकनिक पे गया था. तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है. इसको करेक्ट सेंटेंस कहेंगे. इसको सेंटेंस इन्हीं वर्ड्स को जब हम जमल ये लिखते हैं तो इसको जमलिंग में हम सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. द टुलिप गार्डन मोहम्मद एज द पिकनिक स्पॉट सजेस्टेड. अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इसको मीनिंग नहीं निकलती है. अब हम इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करेंगे. तो देखिए इनका करेक्ट ऑर्डर जो है वो है मोहम्मद सजेस्टेड द टुलिप गार्डन एज द पिकनिक स्पॉट. मोहम्मद ने सजेस्ट किया टुलिप गार्डन को एज पिकनिक स्पॉट के लिए. तो इससे इसकी एक मीनिंग निकलती है. तो ये किसने सजेस्ट किया है, मोहम्मद ने. तो एक मीनिंग निकलती है. तो इसको कोई करेक्ट ऑर्डर है तो ये हमें कंप्लीट सेंस देता है. इसको हम सेंटेंस बोलेंगे, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. तो अब एक और एग्जाम्पल लेंगे. हैड ए वी वंडरफुल टाइम. अगर इसकी आप मीनिंग निकालोगे हैड ए वी वंडरफुल टाइम तो इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं निकलती. अब हम इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करेंगे करेक्ट ऑर्डर में. तो हम क्या लिखते हैं, वी हैड ए वंडरफुल टाइम. तो अब एक मीनिंग निकलती है. तो जिसकी एक मीनिंग निकलती है, जो एक इन्फॉर्मेशन देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट थॉट देता हो या कोई आइडिया देता हो, उसको सेंटेंस बोलते हैं. तो जो नहीं देता हो, जो वर्ड्स नहीं देते हो, उनको सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं. तो जब आपने पहली बात जो आपने समझी वो आपको ये समझ आई कि इसका जो सेंटेंस है ये हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट थॉट देता है. तो अब हम अगर जाएंगे हम देखेंगे कि तो इससे क्या समझ आता है. तो ये सेंटेंस ग्रुप हो तो वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है. तो अब अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन लेंगे तो हम बोलते हैं सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. सेंटेंस एक वर्ड्स के उस ग्रुप को बोलते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस. और एक चीज़ जो सेंटेंस में ज़रूरी है वो ये है कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद ए कैपिटल लेटर. तो जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो शुरू होता है कैपिटल लेटर से. सेंटेंस कभी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता है. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. जो सेंटेंस एंड होता है वो किससे एंड होता है, उसको एंड में फुल स्टॉप आता है, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं. क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क, या कभी कभी एक्सक्लामेशन मार्क होता है. ये डिपेंड होता है कि क्वेश्चन सेंटेंस किस किस्म का होगा. तो उसी हिसाब से एंड पे आएगा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क. तो ये डेफिनेशन थी सेंटेंस की. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो मैंने आपको दूसरी बात बताई कि सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, इसी के बिना पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा
कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर क्या सेंटेंस बन सकता है। तो आप ये एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे जो पहली एग्जांपल है वो है जो हमने पहले ही ग्रुप से ली है, एग्जांपल्स के ग्रुप से ली है। वी वेंट फॉर ए पिकनिक लास्ट वीक, वी वेंट फॉर ए पिकनिक लास्ट वीक। इसमें जो वी जो ब्लू कलर का है ये है सब्जेक्ट, एंड वेंट जो ये रेड कलर का है ये है वर्ब। ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन ये वर्ब है। तो वी वेंट फॉर पिकनिक लास्ट वीक। अब अगर दूसरी एग्जांपल आप देखोगे, आवर क्लास टीचर बेक्ड ए चॉकलेट केक। आवर क्लास टीचर जो है ये है सब्जेक्ट और बेक्ड है वर्ब। तो इन दी सेंटेंस आपने यही पढ़ा, जो ब्लू कलर वर्ड्स हैं ये है सब्जेक्ट, और जो रेड कलर वर्ड्स हैं वो ये है वर्ब। तो अब हम रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स इफ वी रिमूव ईदर द सब्जेक्ट और वर्ब। हम अगर रिमूव करेंगे सब्जेक्ट को या वर्ब को तो क्या होता है। अब पहले जो हमारा पहला सेंटेंस है इसमें हम रिमूव करेंगे वर्ब को। वर्ब क्या है, वेंट। देखिए यहाँ पे वी फॉर ए पिकनिक लास्ट वीक। अब अगर आप इसकी कोई मीनिंग निकालोगे तो कोई कंप्लीट हमें मीनिंग नहीं निकलती है। वी फॉर ए पिकनिक लास्ट वीक। तो वेंट जो हमने यहाँ पे रिमूव किया, जो हमने यहाँ पे वर्ब रिमूव किया, तो इसके बगैर इसकी मीनिंग नहीं निकलती है। तो इससे आपको समझ आया होगा कि एक सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है। तो आप देखिए दूसरे सेंटेंस को हमने जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसको हमने सब्जेक्ट रिमूव किया है, आवर क्लास टीचर। देखिए यहाँ पे आवर क्लास टीचर नहीं है। बेक्ड ए चॉकलेट केक, अगर आप देखोगे तो किसने चॉकलेट केक तैयार किया, तो वो नहीं दिया गया है। तो जो अगर हमने सब्जेक्ट रिमूव किया, आवर क्लास टीचर सब्जेक्ट रिमूव किया, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि अगर वर्ब और सब्जेक्ट एक सेंटेंस में नहीं हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये सेंस नहीं देते, सेंटेंसेस डोंट मेक सेंस, ये सेंस नहीं देते हैं, ये कोई मीनिंग नहीं देते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस में डेट एवरी सेंटेंस शुड हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब टू मेक कंप्लीट सेंस। हर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना ज़रूरी है ताकि वो हमें कंप्लीट थॉट दे। तो इससे आपको सेंटेंस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी समझ आई होगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स आप देख सकते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एट द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे इन द रेन, ऑफ वुड, विदाउट वेटिंग फॉर ए मोमेंट। ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं। एट द स्टेशन ये ग्रुप है वर्ड्स का, इन द रेन है, ऑफ वुड है, विदाउट वेटिंग फॉर ए मोमेंट। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में एक पार्शल सेंस। ये जो ग्रुप हैं वर्ड्स के ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, ये देते हैं पार्शल सेंस। दे डोंट नॉट बिगिन। तो इन ये कैपिटल लेटर से देखिए, कोई भी जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से, ये ग्रुप है वर्ड्स का, ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। और ये कोई भी वर्ड जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये किसी फुल स्टॉप से या एक्सक्लामेशन मार्क से या क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होता है। तो ये क्या देते हैं, पार्शल सेंस। तो इनको हम सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे कि अगर ये पार्शल सेंस देते हैं तो सेंटेंसेस इनको नहीं बोलते हैं, फिर इनको बोलते क्या हैं, कोई सेंस तो ये देते हैं, तो इनको बोलते क्या हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डेट मेक पार्शल सेंस आर कॉल्ड फ्रेजेस। वो वर्ड्स के ग्रुप जो हमें पार्शल सेंस देते हो, आधी अधूरी सेंस देते हो, पूरी मीनिंग नहीं देते हो, पूरी थॉट नहीं देते हो, तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं। तो एक चीज़ ज़रूरी है, फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। जो आप फ्रेज देखोगे उनमें वर्ब नहीं होगा। इससे आप अब खुद अपनी एग्जांपल्स भी बना सकते हो। अच्छा, तो अब जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझाई वो मीनिंग है, सेंटेंस की मीनिंग। द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशन। जो सेंटेंस की मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। ये होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस, कैसे हम क्या बोलते हैं उसी पे डिपेंड करती हैं। तो समटाइम्स इट मे बी, कभी ये स्टेटमेंट हो सकती है, कभी समटाइम्स ए क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन हो सकता है, समटाइम्स ए कमांड, कभी हम कोई ऑर्डर देते होंगे, और समटाइम्स एन एक्सक्लामेशन, कभी ये कोई हमारी जज्बात उभर आते हैं, हमारी कोई स्ट्रांग फीलिंग होती हैं। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस के बिना पर सेंटेंस जो है इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। कितनी टाइप्स पे, 4 टाइप्स में। तो वो 4 टाइप्स जो सेंटेंस के हैं वो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अच्छे से देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कितनी किस्में हैं? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 4 किस्में हैं। तो अगर आप ये टेबल स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि इनका काम क्या है। इनका काम क्या है? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये सेंटेंस की एक टाइप है। इसका काम ये है कि इट सिंपली स्टेट्स समथिंग, ये हमें कोई सिंपली कुछ बोलता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई थॉट देता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मूसा किक करती बॉल, मूसा ने बॉल को किक मारी। तो ये मूसा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इसने बॉल को किक मारी। तो ये इट सिंपली स्टेटस समथिंग। ऐसी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वही होता है जो सिंपली हमें कुछ बोलता है, इन्फॉर्मेशन देता है। अब दूसरी कसम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जो आस्क्स क्वेश्चंस, उसमें क्या बोलते हैं? आस्क्स क्वेश्चंस। इनको WH क्वेश्चंस बोलते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो हम शुरू करते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हु, इन विच, इन से इज, तो इनसे हम करते हैं, या विल, इनसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनको WH क्वेश्चंस बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, इज डैट एन ऑस्ट्रिच, क्या वो एक ऑस्ट्रिच है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? हु आर यू, आप कौन हो? वेयर इज योर पेन, आपका पेन कहाँ है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लेते हो तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में आता है फुल स्टॉप। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। जो तीसरी किस्म है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें ऑर्डर्स देते हैं जिसको हम कमांड पे बोलते हैं, या रिक्वेस्ट, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं और एडवाइसेस देते हैं। देखिए अगर हम आप एग्जांपल लोगे तो आपको समझ आएगा। हम अगर किसी को बोलेंगे सिट डाउन, इसका मतलब हमने उसको ऑर्डर दिया, उसको कमांड की, तो कि नीचे बैठो। अगर आप बोलोगे प्लीज़ या पास मी डेट बुक, या पास मी डेट बुक प्लीज़, तो आपने प्लीज़ बोला तो आपने किसी को रिक्वेस्ट की। तो इसको भी क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आप तीसरे एग्जांपल लोगे, यू शुड ओबे योर पेरेंट, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को ओबे। तो ये एडवाइस है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है। इन सारों को क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव के सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर आप स्ट्रेसफुल सेंटेंस कोई बोलोगे तो उसको एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको बोलते हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हो, आपकी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करता है, आपके इमोशंस एक्सप्रेस करता है, आपकी एंग्रीनेस ये करता है, एक्सप्रेस करता है। देखिए व्हाट ए लवली प्लेस दिस इज़, तो यहाँ पे आप हैरान हो कितनी खूबसूरत जगह ये है और आपको अंदर से खुशी भी है, तो इसको ये एक्सक्लेमेशन लास्ट पे लगता है। ऐसी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोल सकते हो जब आप खुश हो गए या गमगीन होंगे, तो कैसे सेंटेंसेस आप मुंह से निकालते हो, उनको कितनी स्ट्रेस होती है, तो उनको आखिर पे क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपने पढ़ा कि 4 किस्में हैं इसकी, तो 4 डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब आप देखिए जो आपके लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर आल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंसेस, या इनको स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टेटस समथिंग, ये सेंटेंसेस हमें कुछ बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है डिक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इन ए फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप से। तो कभी कभी मैंने आपको बोला इम्परेटिव सेंटेंस को कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। और जो एक्सक्लेमेशनरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।